नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जमानत पर आए युवक ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए एक महिला को धारदार हथियार से घायल कर दिया। मामला ब्लॉक मुरादनगर के गांव कुन्हेड़ा का बताया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है सारा मामला। ब्लॉक मुरादनगर जिला गाजियाबाद के गांव कुन्हेड़ा में कल शाम महिला नेहा शौच हेतु शौचालय गई तो वहां पहले से ही घात लगाए पड़ोस के ही लड़के चेतन ने जानलेवा हमला किया तथा धारदार हथियार से गला काट दिया, जिससे महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी चेतन 13/1/2021 को कालीचरण सुखबीर की छत से छत मिली होने का फायदा उठाकर उनके कमरे में से कंप्यूटर और भी बहुत सी चीजों को उठाकर ले जा रहा था। आवाज सुनकर नेहा ऊपर गई तो देखकर दंग रह व शोर मचा दिया, जिससे आरोपी भाग खड़ा हुआ। सारे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो आरोपी को जेल भेज दिया गया, जिसकी जमानत आरोपी का पिता ठाकुरदास 4 दिन पूर्व ही कराकर लाया था। जमानत पर आने के बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और कल शाम 7 बजे वारदात को अंजाम दिया। महिला के परिवार ने पुलिस में धैर्य दी तो पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज दिया, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7:30 बजे करीब में लैट्रिन करने गई थी, उसमें से बाहर निकल रही जी तो एकदम मुंह पकड़ लिया, एकदम फिर लात बजाई, 3-4 लात मारी पेट में बहुत जोर से। हाँ जी। उसके बाद मुझे सांस ना आया तो मेरा मुंह पकड़ के और बस चक्कू को चलाया उसने। हाँ जी। और चक्कू को चला के फिर कहने लगा उनको अब कदम बच गई तो अब न बचने की। क्या नाम था उसका? चेतन। एक दंपति ने लगाया तथाकथित पत्रकार पर अवैध निर्माण करने का आरोप, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन आरोपों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, यह कहना है पीड़ितों का। गाजियाबाद के मोदीनगर में तथाकथित पत्रकार द्वारा दबंगई दिखाते हुए अवैध निर्माण कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार पीड़ित का परिवार पिछले 2 माह से शहर से बाहर था। जैसे ही उसको अवैध निर्माण की सूचना मिली, पीड़ित मौके पर पहुंचा और पीड़ित के अनुसार तथाकथित पत्रकार से इस मामले में बातचीत की तो उसने रोक दिखाते हुए पीड़ित को ही भुगत लेने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने गोविंदपुरी चौकी मोदीनगर थाना सीओ उपजिलाधिकारी मोदीनगर नगरपालिका मोदीनगर में आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र भी सौंपा, लेकिन तथाकथित पत्रकार के सामने शासन प्रशासन बोना दिखाई दिया। पीड़ित ने बताया कि उसका मकान जर्जर हालत में है और कभी भी हादसा हो सकता है, उसके बावजूद भी अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित ने इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल करके भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित ने मंडल आयुक्त मेरठ के सामने भी गुहार लगाई। आपको बता दें कि यह तथाकथित पत्रकार चोरी, जालसाजी जैसे मामलों में मोदीनगर थाने में जेल जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आरोपी पर कार्रवाई होती है या फिर पीड़ित यूं ही न्याय की गुहार लगाता रह जाएगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, क्या मामला है आपके यहाँ? ये ऊपर वाले ने जो है हमारी छत। कौन ऊपर वाले? ऊपर वाले आकाश चौधरी। अच्छा। हमारी छत है पीछे। हाँ। उस पर लेटरिन बाथरूम बना दी, लेंटर भी डल गया रोकते रोकते। अच्छा। हाँ। कहाँ का मामला है? 8 डबल स्टोरी गोविंदपुरी। अच्छा, आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की है? शिकायत भैया 3 महीने से हमारा आदमी तो बीमार है, ताला बंद करके चले गए हम। अच्छा। अपने आदमी के पास जब घर पे आए तो लड़का आया तो देखने गया कि घर कैसा बन रहा है इनका, देखे तो एक बार जब देखने गए तो वो पीछे लेटरिन बाथरूम बन गया। तो इन्होंने कही ये क्या है, कही ये तो सरकारी मकान है, कोई कहीं भी कब्जा कर ले रहा। अच्छा। हाँ, तो हमने कल हमें भी भगा दियो भाई, ये भी सरकारी गई है, हम भी निकल जाएंगे फिर तो ये छत तो आगे घेरी रखी तुमने। तो मतलब कह रहे ऐसे कैसे, तुम तो ये तो बना नहीं सकते। तो हम भी आगे कमरे पे बना लेंगे छत, ऐसे कैसे बना लोगे, बनानी नहीं देंगे। कोई कानून नहीं है हमकी, तो तुझे सारे कानून है, हमें कुछ कानून नहीं है। जब आदमी हमारा अस्पताल में है तो इधर कौन देख रहा। वो छत पे हमने जीना तो चढ़ा नहीं रखा जो हम रोज जाए, हम कभी ना जाते उस पर। अब गए कम से कम 2 साल पीछे, तो अब बन गया इनका। और जब पुलिस में शिकायत की थी आपने? पुलिस में करी थी भैया, कोई ना आया। अच्छा, कोई नहीं आया? हाँ, कोई भी ना आया। शिकायत आज से हो रही, कई दिन हो गए जब तक, और रातों रात काम चले इनके 1 बजे रात तक। अच्छा। हाँ, दिन तो चले ही, रात के प्रतापपुर के यहाँ में मिस्त्री भी यही सोमे और यही बना दे, और रातों रात बन गया। कुछ भी ना सुनी, ना पुलिस वाले आए ना कोई भी ना आया। सब जगह भागे, डीएम के पास, हम ना जानते। बालक 4-5 दिन से भाग भाग कर चुप बैठ गए। अच्छा। और घर बन गया, और घर नीचे देखो जाकर तड़ेर खा गई और बरामदा गिनने को तैयार है। हम सारे मर जाएंगे तो फिर पुलिस क्या देगी, पैसे थोड़ी खाएंगे फिर जब मर जाएंगे। तो जब पुराने मकान है 100 साल पुराने हैं तो इनके ऊपर इतना वजन ही नहीं धरना था। जो बन गए थे उन्हीं में रह रहे।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन की कुछ झलकियां। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सर्च आउट न्यूज ताकि खबरें चर्चा में रहे। क्या आपको गंजेपन के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है? क्या आप गंजेपन के कारण शादी व पार्टियों में शामिल होने से कतराते हैं? तो अब आपको सिर छुपाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर में खुल गया है परमानेंट हेयर पैच क्लिनिक। जी हाँ, आइए मनीष हेयर स्टूडियो, जहां बगैर सर्जरी, बगैर किसी साइड इफेक्ट और अमेरिकन स्टाइल द्वारा हेयर पेस्टिंग की विशेष सुविधा है बेहद कम दामों में। तो संपर्क करें मनीष चौहान, मोबाइल नंबर 7902031171 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। निवाड़ी में 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस दौरान पूर्व वरिष्ठ खिलाड़ियों एवं पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तहसील मोदीनगर के कस्बा निवाड़ी में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया गया। बता दें कि 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में कई राज्यों के सब जूनियर, व सीनियर महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए अपने स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने भार वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर तहसील मोदीनगर के सीनियर खिलाड़ियों सहित पत्रकारों को भी आयोजकों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मिलित हुए हैं ये ऑल यूपी चैंपियनशिप, तो सभी जिलों के 75 जिलों से खिलाड़ी आया हुआ है और यहाँ से जूनियर, सब जूनियर, सीनियर तीनों ही कैटेगरियों के खिलाड़ी जो है नेशनल के लिए भाग लेंगे। यहाँ के विजेता खिलाड़ी होंगे। अभी तक आपके एकेडमी से भी काफ़ी बच्चों ने नाम रोशन किया है, एकेडमी का भी और क्षेत्र का भी। उनमें से लगभग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो नेशनल लेवल या वर्ल्ड लेवल पे खेले हुए हैं? 21 बच्चे हमारे जिनके हमारे मोदीनगर के ये कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहे हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे मोदीनगर के राष्ट्रीय लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं यहाँ, यदि बात करें तो मोदीनगर तो स्पोर्ट का हब है जी। यहाँ सभी खेलों ने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकाल के दिए हैं और अगर कभी किसी भी देश की स्तर पर बात करें तो यहाँ हर खेल का खिलाड़ी जो है आपको इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हुआ पाया जाएगा। प्रगतिशील समाज पार्टी 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को अपना पूरा समर्थन देगी। यह दावा किया प्रगतिशील समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौधरी ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में मोदीनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मद्देनजर उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव ने पार्टी की नीतियों के विषय में जानकारी देते हुए केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान एवं आमजन की विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अमीरों को बढ़ावा दे रही है। नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने दौलतमंद दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कदर प्रतिबद्ध है कि उसे ना तो किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है और न ही मजदूरों एवं बेरोजगारों के विषय में उसकी कोई योजना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को उनकी पार्टी पूरा समर्थन देगी। साथ ही उनका प्रयास होगा कि उनके संपर्क के किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर कूच करें। प्रताप सिंह चौधरी ने कहा कि 2 महीने से किसान कोहरे और हाडकपा देने वाली सर्दी में 3 काले कानूनों को वापस ले जाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करने में मग्न है, जिससे यह साबित हो जाता है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हित में कानूनों को रद्द करने से कतरा रही है और अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के बलि लेने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में करीब 60 किसान आंदोलन की बड़े चल चुके हैं, लेकिन किसानों की मौत के बावजूद केंद्र सरकार काले कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हर्षवर्धन यादव, विनोद धामिया, दिग्विजय सिंह देशवाल, बुद्ध प्रकाश त्यागी, हरि राजनागर, दीपक नेहरा, इसरार कादिर सहित दर्जनों कार्यरत मौजूद रहे। किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किसान हो रहा है, ये दुनिया में पहली बार है कि किसी गणतंत्र पर उस देश का किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो रहा है और मांगों को लेकर सड़क पर निकलता है। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वहां शामिल होगी और मेरा ये निवेदन अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अपने सभी साथियों से, जिन पर ट्रैक्टर हो
वो ट्रैक्टर को लेकर उसमें शामिल हो गई थी। उसी के उसमें शिवपाल सिंह जी ने ये पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और तमाम संघर्ष की पार्टी, इसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन नीतियों को लेकर चल रहे हैं जहां हमारी पुरानी पार्टी नहीं चल पाई। और लगातार हमारा मकसद भी है आप लोगों को बुलाने का, आपके बीच में दूसरी दफे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। हमारा मकसद भी है कि जहां हम लोग जा रहे हैं, जो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको उजागर कर रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार पिछले दिनों में हमने मांग पत्र के माध्यम से किसानों की समस्या हो, नौजवानों की हो या महिलाओं से संबंधित समस्याओं को उठाने का काम किया और राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन देने का काम किया और उनसे आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं पर निराकरण करना चाहिए। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ और नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।